हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स की इस क्लास में आपका फिर से एक मर्तबा वेलकम है। आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सेबी, जिसको हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हमारा लास्ट वीडियो सेकेंडरी मार्केट के बारे में था, जिसमें आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से काम करते हैं, और आज हमारा टॉपिक भी उसी ताल्लुक से रहेगा। तो आज हम बात करते हैं सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। 1970 के बाद कैपिटल मार्केट एक नए तरक्याती अंदाज में उभरा है। सेबी को 1988 में कायम किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, जिसको कुछ बड़े मालियाती इंस्टीट्यूशंस ने कायम किया था, जिनमें सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आईडीबीआई कहते हैं। सेकेंड पोजीशन पर आता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम आईसीआईसीआई भी कहते हैं। और तीसरे पोजीशन पर आता है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीन बड़े मालियाती इदारे, ये तीन बड़े बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सेबी की बुनियाद रखी। इन्होंने 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ के मालिये की मदद से सेबी को एस्टैब्लिश किया, सेबी को कायम किया। बाद में सेबी को 1992 में गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि टेक ओवर कर लिया, और उसको एक लीगल कानून बना दिया, ताकि गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में होने वाले फ्रॉड, धोखेबाजी पर काबू पा सके। क्योंकि अगर सेबी प्राइवेट हाथों में होता तो वो किसी न किसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचा सकता था। सेबी के कायम होने से पहले बहुत सारे करप्ट एक्टिविटीज, जिसको हम नापसंदीदा अफाल कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में होने लगे थे। तो हुकूमत ने महसूस किया कि इन करप्ट एक्टिविटीज, नापसंदीदा अफाल को रोका जाए और इन्वेस्टर्स, सरमायाकारों के सिक्योरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ हो, सेफ्टी हो, और सरमायाकार इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में किसी भी तरह के धोखे में ना आएं या फिर फ्रॉड के झांसे में ना आएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेबी में करप्ट एक्टिविटीज, नापसंदीदा अफाल क्या हैं, या फिर जिनकी वजह से हुकूमत ने सेबी को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे तो बहुत सारे करप्ट एक्टिविटीज हैं, मगर हम यहाँ पर उनमें से चंद करप्ट एक्टिविटीज, नापसंदीदा अफाल को डिस्कस करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की धांधली होती है। क्या होती है? धांधली होती है। अब ये धांधली का मतलब क्या है? ये एक किस्म का धोखा है जो इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, जो सिक्योरिटीज की सरमायाकारी करते हैं या फिर जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको प्राइस रिगिंग भी कहते हैं। इसका मतलब शेयर मार्केट में कुछ लोग शेयर्स की कीमत बढ़ाकर आपस ही में खरीदने लगते हैं, और लोग ये समझते हैं कि इन शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ये समझकर लोग शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। ये लोग मार्केट में एक फेक डिमांड, झूठी तलब पैदा करते हैं और शेयर्स को बेचकर निकल जाते हैं, और बेचारे इन्वेस्टर्स, सरमायाकार फंस जाते हैं। ये एक तरीके का धोखा है जो स्टॉक एक्सचेंज में दिया जाता है। दूसरी करप्ट एक्टिविटी जो स्टॉक एक्सचेंज में आम है, उसका नाम है अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कंपनी गैर सरकारी तौर पर पहले ही से अपने कुछ क्लाइंट्स को चुन लेती है, मुंतखब कर लेती है, और उन लोगों को हिस्सेदार बना लेती है, जो एक गलत बात है। तो समझ में आ रहा है कैसे स्टॉक एक्सचेंजेस में धोखा दिया जाता है। तीसरी और एक आम करप्ट एक्टिविटी है, जिसको हम
इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है? इसमें भी धोखा दिया जाता है। आइए इसको एक मिसाल के जरिए समझते हैं। फर्ज कीजिए कि एक आदमी एक कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पर है और वो कंपनी के हालात से बखूबी वाकिफ है और कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानता है और उसको कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज रहती है। कंपनी के टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं और कब कंपनी अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही होती है, ये सब बातों का अंदाज़ा उसको पहले से ही रहता है। कंपनी अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में कब उतारने वाली है, उसको इस बात का अंदाज़ा रहता है, या फिर उस नए प्रोडक्ट को कब मार्केट में लॉन्च करने वाली होती है। कंपनी की अंदरूनी बातों से ये बखूबी वाकिफ रहता है और उसको ये भी पता होता है कि इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट मिलेगा और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कितना बढ़ेगा। उस शख्स को ये सब नॉलेज रहती है। तो ये शख्स क्या करता है? तो ये शख्स कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद कर पहले से ही अपने पास रख लेता है ताकि बाद में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ये एक गैर कानूनी काम है, इलीगल काम है और दूसरे सरमायाकारों को, इन्वेस्टर्स को ऐसी हरकतों से नुकसान पहुंचता है। तो देखा आपने कैसे स्टॉक एक्सचेंजेस में धोखे दिए जाते हैं और शेयर्स को जानबूझकर ताखीर से, डिले से इशू करते हैं। शेयर्स को सही वक्त पर इशू नहीं करते। ये भी एक गैर कानूनी काम है, इलीगल काम है, जिससे स्टॉक एक्सचेंज, हिस्सा बाजार के रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी होती है। तो इन तमाम करप्ट एक्टिविटीज़, नापसंदीदा अफ़ाल को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सेबी को अपने कब्जे में ले लिया ताकि इन फ्रॉड्स पर काबू पाया जा सके और हिस्सा बाजार को बाकायदा यानी रेगुलेट किया जा सके ताकि पब्लिक का भरोसा शेयर मार्केट पर बना रहे। समझ में आया कि सेबी को कायम करने की ज़रूरत क्या थी। सेबी हिस्सा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज के बाईलॉस को बनाता है और उसको अप्रूव भी करता है और अगर हो सके तो कुछ चेंजेस भी उसमें करता है। और सेबी को ये इख्तियार हासिल है कि वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिसको हम मालियाती दरमियाना अफराद कहते हैं, उनके अकाउंट्स की किताबों की जांच कर सकता है। कौन कर सकता है? सेबी कर सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन लोग हैं जिनके अकाउंट्स को सेबी चेक करेगा। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पर आता है स्टॉक एक्सचेंज, दूसरे नंबर पर आता है कमर्शियल बैंक्स और तीसरे पोजीशन पर आता है स्टॉक ब्रोकर्स और चौथे नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन तमाम को फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहा जाता है, यानी मालियाती दरमियाना अफराद, और इनके खातों को सेबी चेक करेगा ताकि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ ना हो। हर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आकर कारोबार नहीं कर सकती। कंपनियों को सेबी के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस पर काम करना होगा, तभी सेबी उन कंपनियों को इजाज़त देती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में आकर सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करें। और सेबी को ये पूरा इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी कंपनी को दर्ज फहरिस्त होना यानी लिस्टिंग होने से रोक सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? सिक्योरिटीज का सेल परचेस चलते रहता है और ये सेल परचेस ब्रोकर की मदद से होगा। किसकी मदद से होगा? ब्रोकर की मदद से होगा। और ब्रोकर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना या फिर ब्रोकर्स को लाइसेंस देना या नहीं देना, ये सब सेबी डिसाइड करेगी।
सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में वाक़ है और इसके रीजनल ऑफिसेस न्यू दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में वाक़ हैं और सेबी के कई लोकल ऑफिसेस मुल्क के कई इलाकों में हैं। एट प्रेजेंट इंडिया में तकरीबन 20 के करीब लगभग स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं, जिसमें बीएसई और एनएसई भी शामिल है और इन तमाम एक्सचेंजेस को सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और सेबी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिए उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आपने देखा कि सेबी किस तरीके से पूरे स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। तो सेबी का सबसे अहम मकसद क्या है? सेबी का सबसे अहम मकसद है स्टॉक एक्सचेंज में करप्ट होने वाले करप्ट एक्टिविटीज को रोकना और तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस को एक मुनज़्ज़म अंदाज ऑर्डरली मैनर में काम कराना होता है और सेबी का मकसद स्टॉक एक्सचेंजेस को तरक्की यानी कि डेवलपमेंट करना भी होता है। समझ में आ रहा है सेबी किस तरीके से काम कर रहा है? जिस तरीके से कंट्री के बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है और उन आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही बैंकिंग सेक्टर अपना काम अंजाम देता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को चलाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस को चलाने के लिए सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है ताकि सरमायाकारों इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उनके साथ कोई धोखा ना हो और लोगों का भरोसा स्टॉक एक्सचेंज पर कायम रहे। समझ में आया सेबी का क्या मतलब है? कैपिटल मार्केट इसीलिए काम कर रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स मौजूद हैं, तो इसलिए सेबी की ये जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने तमाम इन्वेस्टर्स सरमायाकारों के सिक्योरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ करे और स्टॉक एक्सचेंजेस के किसी भी तरह के धोखे में ना आए। सेबी का सबसे अहम रोल, सबसे अहम किरदार ये है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र रखे कि ट्रांजैक्शंस, लेन देन के मामलात सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उन ट्रांजैक्शंस पर निगरानी करना सेबी का बहुत बड़ा काम है और स्टॉक एक्सचेंजेस में कुछ गलत काम होने से भी रोकना सेबी का ही काम है। तो समझ में आया सेबी क्या है? सेबी क्या करता है? सेबी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, प्रोटेक्शन फराहम कर सेबी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो सेबी का सबसे अहम काम क्या है? सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनको प्रोटेक्शन देना। उन्होंने जिन कंपनियों के शेयर्स खरीदे हैं या फिर उन कंपनियों के जिनमें उन्होंने ट्रेडिंग की है, उनको धोखे से बचाना। अगर सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा उनके खरीदे गए सिक्योरिटीज़ पर, यानी उनको धोखाधड़ी के बगैर सिक्योरिटीज़ के मामलात अंजाम पाएं, तो इससे क्या होगा? इससे स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की होगी, स्टॉक एक्सचेंज का डेवलपमेंट होगा। तो सेबी क्या करता है? सेबी स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप भी करता है, उसको तरक्की भी देता है और उसको बाकायदा रेगुलेट भी बनाता है। और आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सेबी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, यानी उसकी तंजीमी साख्त क्या होती है, कैसे वो काम करते हैं, अब उसके बारे में हम समझेंगे। और अब हमने जाना कि सेबी का होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है? स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए सेबी का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब सेबी का इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है तो उसको चलाने वाले भी तो चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो सेबी को चलाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। सेबी में एक चेयरमैन होता है। कौन होता है? एक चेयरमैन होता है जिसको
सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, चुनती है, और बाकी सारे 8 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। 8 बोर्ड मेंबर्स में से 2 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री सेलेक्ट करती है, यानी मुंतखब करती है, चुनती है, और 1 मेंबर को आरबीआई की जानिब से सेलेक्ट किया जाता है, और बाकी के 5 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेलेक्ट करती है। इसका मतलब है कि सेबी को ये लोग चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स मिलकर सेबी के कानून यानी बाईलॉस बनाते हैं और उनको मंजूर करते हैं, और फिर वक्त पड़ने पर उनको चेंज भी करते हैं। तो समझ में आया सेबी क्या होता है और कैसे काम करता है। एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी माशी तरक्की को फैलाने में, एक्सपैंड करने में सेबी का बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर स्टॉक एक्सचेंजेस में लोगों को धोखा मिलना शुरू हो जाए, या लोगों के साथ जालसाजी होने लगे, या उनके फ्रॉड होने लगे, तो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? शेयर मार्केट में लोग कम हो जाएंगे, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, रास्त बैरूनी सरमायाकारी नहीं होगी, और कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज, बैरूनी ज़र मुबादला हिल जाएगा। तो समझ में आया कुछ कि सेबी का होना कितना ज़रूरी है स्टॉक एक्सचेंजेस को चलाने के लिए। एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस का होना ज़रूरी होता है, और स्टॉक एक्सचेंजेस को बाकायदा रेगुलेट करने के लिए सेबी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो समझ में आया सेबी क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको समझाने की कोशिश की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज। आज हम हमारे इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।